अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी बस मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी और मैं आज नई बेडशीट जो है ना वो मैंने कहा चलो बिछाते हैं नई बेडशीट। और सर्दियों में ना, हालांकि हम देसियों का ये होता है कि ना नई चीज़ें जो होती है ना हम वो मौक़ों मौक़ों पे निकालते हैं। लेकिन ना मेरा बस दिल कर रहा था, मेरे पास 2 नई बेडशीट जो हैं वो पड़ी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा बस दिल जैसे होता है ना इंसान का कि नई चीज़ हो कोई, तो एक ही तरह की सेटिंग देख देख के ना इंसान जो है वो थक जाता है। तो फिर मैंने ये नई बेडशीट निकाली है और ये मैंने मंगवाई थी के लीलन से, क्योंकि मैं हमेशा के लीलन से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि जितनी दफ़ा भी धुल जाए ना इनकी बेडशीट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये वाली सर्दियों के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसका कपड़ा वो वाला नहीं है जो कॉटन होती है ना, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, कॉटन वाला नहीं है, ये लीलन की तरह का लगता है और बहुत अच्छा ये। तो बस ये अभी मैंने कहा चलो जल्दी से सारा काम वगैरह जो है वो अपना निपटा लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी के काम सारे करते हैं। तो 10 दिन के बाद जी आपकी बहन को ख्याल आया कि व्लॉग अपलोड कर देते हैं। तो 10 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा माजरत। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, टिकटॉक पे भी मैं एक्टिव हूँ और वीडियोस वगैरह जो है वो डालती रहती होती हूँ, टिकटॉक पे भी स्टोरीज़ लगाती रहती होती हूँ। अच्छा, मेरे ना बेड का बड़ा बुरा हाल हो गया। बुरा हाल इस तरह कि जो ये जिस साइड पे अब मैं खड़ी हूँ वो है मेरी साइड, और जो दूसरी साइड है ना वो है हसीब की साइड। तो आप देख होंगे कि हसीब की साइड पे ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक वो हो रहा है वहाँ से। वो क्योंकि हसीब ऑयल लगाते हैं ना, तो फिर बंदा टेक लगा के बैठता है ना, तो ऑयल बिल्कुल हल्का सा लगाते हैं वो बालों को सेट करने में, क्योंकि हसीब के बाल बहुत सिल्की हैं, वो ऑयल ना लगाए ना तो फिर उनके मुँह पे आते रहते हैं। तो उस वजह से ना हो गया। तो मेरा भी यही मेरा है इरादा कि ना मैं इंशाल्लाह ना कुछ महीनों तक बस इसका जो बेड का है ना मतलब डिज़ाइन वगैरह जो है वो भी इंशाल्लाह मैंने चेंज करवाना है, क्योंकि चेंजेस जो है वो ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, अच्छी लगती हैं। तो बस जी अभी मैं सारा कमरा जल्दी से साफ़ कर लूँगी। रानी बाजी को भी थोड़ी देर थी झाड़ू पोछा करने में, हालांकि मेरे साथ वो रानी बाजी नहीं ये सारा काम करवा देती होती हैं, लेकिन वो भी अपना काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो जब तक वो अपना काम कर रही है ना तो मैं जल्दी से ना अपना सारा काम कर लेती हूँ। चलो जल्दी इस तरह दोनों का काम जो है वो निपट जाएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज़ वेट। इसकी मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई थी। तो ये है जी सेफ्रॉन वाटर और ज़ाफ़रान का पानी। आप यकीन करें अगर आप ये खाली पेट पीते हैं ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। आपको कोई भी वो जो है क्रीमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़ाफ़रान बहुत अच्छा होता है। तो बस जी अभी ये पीते हैं और उसके बाद जी मैंने वर्कआउट भी करना है। तो मेरा यही होता है कि वर्कआउट से पहले ना हम ना कॉफ़ी ले लें। तो यहाँ जी मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। उसके बाद मैंने अच्छा खासा अपना जो है वर्कआउट किया और उसके बाद जी है मेरा नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए हैं अपने लिए ओट्स। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं दिन में 2 दफ़ा खाती हूँ। तो एक दफ़ा मैं इतना मतलब ये ले लेती हूँ और रात के टाइम मैं सलाद ले लेती हूँ, और साथ में आप ब्रेड लेना चाहें तो ब्रेड भी ले सकते हैं, इवन कि आप चावल रोटी भी खा सकते हैं। और मैंने एक डाइटिशियन है इंडिया के, उनसे मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ। उन्होंने मतलब बताया था कि अपनी जो है ना डाइट, उसमें आपने नट्स ज़रूर ऐड करने हैं। नट्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। वैसे तो हम लोग जो पाकिस्तानी औरतें हैं वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ना मल्टीविटामिन लेते हैं हम लोग, ना कुछ और करते हैं। तो फिर नट्स वगैरह ले लें जो सस्ते हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना जिसकी हद नहीं। और महंगाई ने तो सबकी जो कमरे हैं ना वो तोड़ के रख दिए। तो कहाँ इतने दिन गायब रही वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो कुछ मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। दूसरा ये कि मेरा दिल ही नहीं करता यूट्यूब पे ना वीडियोस अपलोड करने का। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ अगर रेगुलरली अपलोड करती रहूँ तो व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो बस फिर मैं टिकटॉक पे कर देती होती हूँ। और बाकी मेरी इंस्टाग्राम पे भी ना बहुत सारे आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मेरी उनसे काफ़ी सारे लोगों से जो है ना वो बात हो जाती है। तो अभी जी मैं किचन में आई थी और मैं यहाँ जो है हसीब के लिए मैंने बनाया था कस्टर्ड, और बस उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह डालने लगी थी। मैं मिन्हा के लिए भी बनाती हूँ क्योंकि मिन्हा खा लेती है, इरा बिल्कुल नहीं खाती। तो मेरा यह था चलो कस्टर्ड बना लेती हूँ थोड़ा सा मिन्हा के लिए। मिन्हा को मैं सादा खिलाती हूँ, हसीब के लिए मैं फ्रूट्स वगैरह डाल देती होती हूँ, क्योंकि हसीब मतलब सारा दिन जो है ना घर से बाहर होते हैं और वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं खाना भी उनका जो है वो बना के रखती होती हूँ। और फिर मेरा ये होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो खाना बाहर से ही खाते हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि घर आके ना कुछ इस तरह का जो है वो खाए मीठा। उनको पसंद भी बहुत है और फिर मुझे खा के हमेशा ये कहते हैं हर हस्बैंड की तरह, तुम मुझे मोटा कर रही हो, तुम मुझे मोटा कर रही हो। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, एक ही ज़िंदगी है, उसमें पतले मोटा चलता रहता है। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप में ना माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। तो अब आप लोग ये चेंज देखेंगे भी सही। और बाकी जो है ना मैंने यही सोचा जो कोई काम कर रहा है ना, जो भी जिस तरह का भी कोई काम कर रहा है वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, तो हर कोई करे।
और बाकी जो है ना मैं इंशाल्लाह किसी को आप लोग देखेंगे व्लॉग्स में, किसी को भी इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस नहीं किया करूँगी। कोशिश यही करूँगी, हाँ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरी फैमिली की तरह हैं, तो अपनी फैमिली से बंदा जो है वो बातें डिस्कस कर लेता होता है, तो डिस्कशन मैं किया करूँगी, लेकिन इतना डिटेल में जाके या मतलब ये कि दिल पे बातें ले जाना तो वो बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह अब आप लोग देखेंगे। तो यहाँ जी मेरा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 7 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरी अम्मी की तरफ, क्योंकि कल खैर से मेरे जो भाई हैं उन्होंने चले जाना है दुबई। वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ चले जाना है। तो हमारे लिए आज का दिन कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ये वो भाई है जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। भाई तो सारे प्यारे होते हैं, लेकिन एक भाई होता है ना जो आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देता है। तो ये मेरे भाई वैसे हैं, इन्होंने हमें बाप बन के पाला है। तो बस अभी मैं खुद भी रेडी हो गई थी और मैं रास्ते से जाते हुए केक भी ले लूँगी। और उसके बाद रेडी हो गई थी। भाई और अम्मी वगैरह आके दोपहर को मुझे मिल गए थे, लेकिन मैंने कहा अब बहन खैर से उन्होंने चले जाना है तो हम बहन भाई ना कुछ आपस में टाइम गुजार लें। तो बस अम्मी की तरफ जा रहे थे। बच्चियाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जी मिन्हा रेडी है, ठीक है, और ये जी इरहा भी रेडी हो गई है, और ये मैंने सूट पहना। मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये मैंने पहना है, ठीक है। तो बस जी अभी हम लोग चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को ना साथ साथ में दिखाती रहूँगी कि और क्या क्या जी होता है। तो जी सबसे पहले हम लोग आए थे मफ़िन्स पे और बेकरी पे। मैंने कहा चलो जल्दी से ना यहाँ से एक केक जो है वो ले लेते हैं और केक भी कट कर लेंगे, छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाएगी और मतलब यादगार जैसे होते हैं ना मोमेंट्स, मेमोरीज वो बन जाएंगी। तो बस और केक सब शौक से भी खा लेते हैं। मैंने कहा मीठा होना चाहिए, हर अच्छे काम से पहले जो है मीठा ज़रूरी होना चाहिए। तो बस यहाँ मैं आई थी और बच्चियाँ जो थी वो वकास भाई के पास गाड़ी में थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं जाती हूँ और मैं जल्दी से ना केक जो है उस पर मैंने लिखवाया यहाँ फ़ी अमानिल्लाह, और भाई ने बहुत प्यारा लिख के दिया था और केक वैसे भी बहुत अच्छा था। बस जल्दी से यहाँ से हम लोग केक लेते हैं और बस चलते हैं अम्मी की तरफ। अच्छा होता है ना, दिल घबराता है। पहले भी ना ये भाई जो थे ना माशाल्लाह मेरे ये भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। ये जो जिन भाई की मैं बात कर रही हूँ ना, जो गीगी है यानी कि अरीहा, तो ये उनके फादर की बात कर रही हूँ। तो ये भाई हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और बस जी अभी यहाँ मैं केक लेके आ गई थी और सब लोग जो है वो केक कट कर रहे हैं, अम्मी भी हैं, भाई भी हैं। और अल्लाह ताला मेरे भाई को बहुत ज़्यादा कामयाब करें, इसकी फैमिली को इसके साथ हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। और ये मेरा भाई बहुत प्यारा और बहुत सादा है, बाप है हमारा ये, ठीक है ना। इसने हमें बाप की तरह पाला है और बहुत भाई कम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको बाप की तरह पालें। तो बस जी यहाँ बच्चियाँ मिल रही थी। तो परदेश बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत याद आती है हमें भाई की। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।